कि भाई बहन मायावती जी ने उन शिक्षकों की भी सुध ली। आप देखो दूसरी पार्टी के भी तो लोग हैं भाई। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, क्या उनको बीएलओ की याद नहीं आती? इसके बाद आप कांग्रेस की बात करो, क्या कांग्रेस को बीएलओ की याद नहीं आनी चाहिए? इसके बाद और मैं तो कह रहा, क्या इन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है, क्या इनकी अंतरात्मा नहीं जागती? क्या वे बीएलओ इनके समर्थक नहीं हो सकते? तो कहीं ना कहीं अगर बहन मायावती जी ने आज बीएलओ को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षक हित में जो आवाज उठाई है भाई, उसके लिए शिक्षक नेता होने के नाते मैं बहन मायावती जी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और एक बात और बता दूं समाज के तमाम साथियों को कि प्रोफेसर कुलदीप मलिक कुछ ऐसे शिक्षकों के घर भी गए हैं जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई समाजवादी पार्टी के नेता, कोई कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं पहुंचे। कुलदीप मलिक जी आपको बताएंगे कि उनके परिवार का क्या हाल था और भाजपा, कांग्रेस, सपा ने इन शिक्षकों को कैसे छलने ठगने का काम शुरू कर रखा। नहीं, बिल्कुल श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि भाई मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा, उससे आगे और इस सेंटेंस को मॉडिफाई करते हुए मैं ये भी बता रहा कि एमएलसी शिक्षक वर्ग में 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ भी चुका। अच्छा। और जब मैं चुनाव लड़ा तब मैं मेरा सहारनपुर मंडल में ताबड़तोड़ घूमा, मेरे विचार लोगों के बीच में गए। तब मैं शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो प्रबंधक हो, मैंने उनके दर्द को। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब और हमारे समाज के तमाम क्रांतिकारी, तमाम योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम। उसके बाद मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं प्रोफेसर कुलदीप मलिक से। मूंछों वाले प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं। मूंछों वाले आपने एक नेता देखे होंगे बहुजन समाज के, लेकिन ये प्रोफेसर भी मूंछों वाले हैं। तो इनसे आज बहुत सारी चर्चा होगी, बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि शिक्षक नेता भी हैं। एमएलसी का चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही है। अब इनसे पूछते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा है कि एसआईआर को लेकर के समय सीमा भी बढ़नी चाहिए और मतदाता सूचियों पर नजर रखी जानी चाहिए। बहुत कुछ कहा है। देखिए श्रीमान जी, अगर बहन मायावती जी ने इस तरीके का ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को एक तरीके से आगाह किया और सरकार को चेताया कि समय सीमा बढ़ाओ और जिस तरीके से ये प्रक्रिया है इसमें संशोधन करो, और मेरे ख्याल से सरकार तक उनकी बात गई और अब समय सीमा बढ़ा दी गई, 25 तारीख होगी। और मुझे ऐसा लग रहा कि ये समय सीमा और भी बढ़ाई जाएगी। और एक बात बताओ भाई, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, समाज के तमाम साथियों, आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, आज यहां पर बैठे हुए प्रोफेसर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ट्वीट किया, समय सीमा बढ़ा दी गई है, समय सीमा और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन बीएलओ की, शिक्षकों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, उनकी सुधरती नजर नहीं आ रही है। हाँ देखिए, एक बात तो मैं ये बता दूं, अगर बहन मायावती कुछ ट्वीट करती है, इनफैक्ट अगर वो कोई स्टेटमेंट देती है तो उसकी गूंज दिल्ली तक जाती है और सरकार को कहीं ना कहीं मायावती जी की, बहन जी की बात को मानना पड़ता है, या मैं ये मानूं कि उनकी बात को मानने पर सरकार जो है बाध्य हो जाती है, क्योंकि भाई उनको भी पता बिल्कुल कितना दम है, कितना दम है। रही बात आप इस प्रक्रिया में जो बीएलओ है, भाई आप देखो ये तो सर्वविदित है कितने जो है शिक्षक बीएलओ के रूप में काम कर रहे और कितने शिक्षक परेशान होकर अब तक देश में आत्महत्या कर चुके। मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई बहन मायावती जी ने उन शिक्षकों की भी सुध ली। आप देखो दूसरी पार्टी के भी तो लोग हैं भाई। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, क्या उनको बीएलओ की याद नहीं आती? इसके बाद आप कांग्रेस की बात करो, क्या कांग्रेस को बीएलओ की याद नहीं आनी चाहिए? इसके बाद और मैं तो कह रहा, क्या इन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है, क्या इनकी अंतरात्मा नहीं जागती? क्या वे बीएलओ इनके समर्थक नहीं हो सकते? तो कहीं ना कहीं अगर बहन मायावती जी ने आज बीएलओ को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षक हित में जो आवाज उठाई है भाई, उसके लिए शिक्षक नेता होने के नाते मैं बहन मायावती जी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और एक बात और बता दूं समाज के तमाम साथियों को कि प्रोफेसर कुलदीप मलिक कुछ ऐसे शिक्षकों के घर भी गए हैं जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई समाजवादी पार्टी के नेता, कोई कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं पहुंचे। कुलदीप मलिक जी आपको बताएंगे कि उनके परिवार का क्या हाल था और भाजपा, कांग्रेस, सपा ने इन शिक्षकों को कैसे छलने ठगने का काम शुरू कर रखा है। नहीं, बिल्कुल श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, आपने इस इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि भाई मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा, उससे आगे और इस सेंटेंस को मॉडिफाई करते हुए मैं ये भी बता रहा कि एमएलसी शिक्षक वर्ग में 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ भी चुका। अच्छा। और जब मैं चुनाव लड़ा तब मैं मेरा सहारनपुर मंडल में ताबड़तोड़ घूमा, मेरे विचार लोगों के बीच में गए। तब मैं शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो प्रबंधक हो, मैंने उनके दर्द को जाना और चूंकि उनके दर्द को जाना 5 साल हो गए, अब मैं उनके सुख दुख में शामिल हो रहा और ये मैं अनुभव कर रहा
जो प्रत्याशी। अच्छा मलिक साहब, आपकी बात बीच में रोक के कहूँ, जितने बीएलओ की अभी जीवन लीला समाप्त हुई है, जिनकी जो है हत्या हुई है एक तरीके से अघोषित हत्या, उनमें सब ज्यादातर बहुजन समाज के लोग हैं, तो बहुजन समाज को ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं नहीं, एक बात बताओ भाई, बहुजन समाज तो पहले से ही प्रताड़ित होता आ रहा, अब भी हो रहा, और अगर बहुजन समाज न जागा तो आगे भी ऐसे प्रताड़ित होता रहेगा। वो तो भला हो आप जैसे मीडिया कर्मी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज इन मुद्दों पे भाई बहुजनों के बारे में कौन बात कर रहा? दलितों के बारे में, वंचितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासियों के बारे में आज देश में चर्चा ही कहां है? आप देखो, आप जितने भी नेशनल टीवी चैनल है भाई, समस्या ये तो बहुजनों को है। एक बात बताओ भाई, एक तरफ तो धनाढ़ लोग है, एक तरफ ये गरीब बहुजन लोग है, तो धनाढ़ लोगों को क्या समस्या है? वे तो समस्या पैदा करने वाले हैं इन बहुजनों के उसमें, लेकिन इन बहुजनों की कोई बात नहीं करता। तो मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा कि आप इस तरीके की सार्थक बहस कर रहे और कम से कम बहुजन समाज के जो भी लोग हैं उनको आप जागरूक करने का काम कर रहे, इसलिए मैं आपका बार बार धन्यवाद कर रहा, बार बार नमन कर रहा। बहन मायावती जी को भी मैं अपना धन्यवाद दे रहा कि इस तरीके से बहुजन समाज की वो आवाज उठा रही। प्रोफेसर साहब, जब आप गए बहुजन समाज के शिक्षकों के घर में, जो बेचारे उनकी जो है जीवन लीला खत्म हो गई, तो आपको कैसा लगा? क्या भाजपा के नेता सुध ले रहे थे? कांग्रेस के कुछ लोग गए थे वहां? सपा के लोग वहां गए थे क्या? भाई श्रीमान जी, मैं एक घटना मुझे याद आ रही, मुजफ्फरनगर के अंदर जट मुजेड़ा एक गांव है, वहां पे आदर्श इंटर कॉलेज है, और वहां पे एक शिक्षक भाई जिनका नाम संदीप कश्यप था जी, वो चले गए। अच्छा। इसके बाद मैंने उनके प्रधानाचार्य से पूछा कि भाई उनकी आर्थिक हालात क्या है, तो प्रधानाचार्य जी ने मुझे बताया जी आर्थिक हालात ऐसे है कि उनके घर में एक गाय और उनकी माताजी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, 7 दिन से उस गाय ने खाना नहीं खाया था। तब वो प्रिंसिपल साहब को पता चला, वे चारा गाय को जो है डाल के आए। फिर हमें पता चला, हम उनके घर गए, फिर हमने कलेक्टिवली इकट्ठा करके सामूहिक राशि कुछ उनको दी। ये संदेश मैं इस वजह से देना चाह रहा कि जो लोग गाय पे राजनीति करते हैं, और एक शिक्षक जिसकी आर्थिक हालात इतने खराब हो कि उसके जाने के बाद उसकी गाय को चारा भी ना मिले, और ये भाजपा के नेता उसके घर तक जाना पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं सपा के लोग गए? नहीं, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, ना सपा का गया, ना भाजपा का गया, ना कोई प्रतिनिधि गया। हाँ, अगर बहुजन समाज के बजाय वो किसी उच्च वर्ग का होता तो मेरे ख्याल से वहां पर लाइन लग जाती। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं इस तरीके का भेदभाव समाज के अंदर देख रहा, जबकि हम तो 21वीं सदी की बात कर रहे, हम तो देश को विकसित बनाने की बात कर रहे। आप मुझे बताइएगा और देश की जनता इस बात को समझिएगा कि अगर इस तरीके का दोहरा रवैया सरकार करेगी, सरकार के अंदर बैठे हुए प्रतिनिधि करेंगे, और इनफैक्ट जब ये सरकार करती है, प्रतिनिधि करते हैं, तो कई बार तो अधिकारी भी इस तरीके का बिहेव करते हैं, तो ये अपने आप में सोचनीय है। अगर भारत को विकसित बनाना तो आपको जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी अग्रणी पंक्ति में लाना पड़ेगा, और उनके लिए हम और आप जैसे लोगों को उनके हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि गौ को माता कहने वाले लोग, जब एक शिक्षक की गाय बेचारी भूख से तरस रही थी तो वहां पर कोई खाना देने के लिए नहीं पहुंचा था। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम मुक्तिदाता बनकर के तमाम लोगों को मुक्ति दिलाई है और पाखंड के चंगुल से बचाने का काम किया है। प्रोफेसर साहब, लेकिन आप जब समाज में घूमते हैं, आप इलेक्शन भी लड़े हैं, आप क्या देखते हैं कि बहुजन समाज की स्थिति जैसी दयनीय है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब भी इनकी आवाज उठाती है तो तुरंत एकदम बहुजन समाज उन्हीं के साथ में नजर आता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज छिटक चुका है। देखिए श्रीमान जी, मैंने वो दौर भी देखा जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और जिस तरीके से काम किए उन्होंने, वैसे उन्होंने सबके लिए काम करे, सर्व जाति को वो लेकर चली। अगर आप उनकी कैबिनेट का जो दायरा देखा उसमें भी सर्व जाति के लोग थे, लेकिन जिस तरीके से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए बहन मायावती जी ने काम करा, शायद उसी का ही नतीजा है कि भले ही आज वो सत्ता में नहीं, लेकिन जब जब बहन मायावती कोई आवाज देती है तो सारा का सारा बहुजन समाज का लोग, पिछड़े लोग और दूसरी जाति के लोग भी, मैं तो केवल उनको उस दायरे तक बांधना नहीं चाहता, दूसरी जाति के लोग भी उनकी एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं। अभी हमने देखा लखनऊ के अंदर कितनी जबरदस्त, पूरे लखनऊ के अंदर जो है जब उनकी रैली हुई तो किस तरीके का जनसैलाब वहां पर आया, और उससे जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार थी उनकी भी जो है नींद उड़ गई इस तरीके का जनसैलाब देखकर। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है।
अब शुभ संकेत मिल चुका है। समझ लीजिए समाज के तमाम साथियों, तमाम योद्धाओं के शुभ संकेत मिल चुका है। अब नेता ही नहीं, अब शिक्षक नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी लास्ट टाइम पर ये गए थे तो जमीन पर उतर करके मेहनत कर रहे हैं और जमीन पर उतर करके बता रहे हैं कि बसपा की नीतियां क्या थी। बसपा के शासनकाल में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम हुआ था। तो आप क्या मानते हैं? अगर आपको लगता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति ही बसपा की नीति है और वही देश को विश्वगुरु बनाएगी, वही देश को आगे बढ़ाएगी, तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय भीम। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, हाथी कहां तक पहुंचा, यह भी जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।